नमस्कार मित्रों, अपन बात कर रहे थे लास्ट में समकोण के बारे में। समान दिशा विपरीत दिशा अपन पढ़ चुके थे और समकोण के संदर्भ में अपन चर्चा कर रहे थे। तो अगला जो टॉपिक अपना रहे हैं टाइप, वही घड़ी में टाइप नंबर 7, घड़ी की दोनों सुइयां समकोण या लंबवत होने पर समय ज्ञात करना। घड़ी की दोनों सुइयां समकोण या लंबवत होने पर समय ज्ञात करना, ये अपना अगला टॉपिक है, ये टाइप है। और इसमें अपन ने बात की थी कि सूत्र की अगर अपन बात करें तो सूत्र क्या था अपने पास। देखो सूत्र पे डिस्कस कर लेते हैं पहले। सूत्र है सर अपने पास बजकर 60/11 गुणा समय, और समय में प्लस और माइनस क्या करना है अपने को, 3 करना है। सूत्र में प्लस और माइनस अपने को क्या करना है सर, 3 करना है। ठीक, अब अपन डिस्कस करते हैं इसमें कि घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में 2 समकोण बनाती है। सर बोलो कितने समकोण बनाती है? 2। अब 2 समकोण बनाती हैं तो सर मान भी 2 आएंगे। हर 1 घंटे में प्रश्न के उत्तर कितने आएंगे? 2 आंसर आएंगे। सर विकल्प में या तो 1 आएगा या दोनों आएंगे, तो फिर तीसरा ऑप्शन है वो दोनों वाला आएगा। ठीक है, यानी 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां फाइनली कितने समकोण बनाती है मित्रों? 2 समकोण अपने पास बनाती है। ठीक, अब अपन बात करते हैं इससे आगे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखो सुनना, एक बार तो अपने को कंपलसरी +3 करना पड़ेगा सूत्र में, और एक बार कंपलसरी अपने को -3 करना पड़ेगा। कब? +3 और -3 दोनों अपने को साथ में लेते हुए चल रहे हैं। ठीक है, चलो सुनना। जैसे मान लो एक उदाहरण दे अपन, मैंने कहा एक 7 व 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां समकोण कब बनाएगी? 7 व 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां समकोण कब बनाएगी? तो सर जब भी बनाएगी 2 बार बनाएगी। एक तो बनाएगी सर 7:60/11 गुणा 7 + 3, और एक बार बनाएगी सर 7:60/11 गुणा 7 - 3। यानी एक बार तो अपने को +3 करना पड़ेगा और एक बार अपने को -3 करना पड़ेगा आंसर निकालने के लिए। ठीक है, इसमें अगर अपन देखें तो 7:60/11 गुणा ये हो गया सर 10, मतलब 7/600/11 और 7:11 5 55 54 से ही 6/11 मिनट। एक समकोण तो बनेगा सर 54 से ही 6/11 मिनट में। बोलो हाँ या ना? अच्छा, वो अपनी जो अपन ने 4 नियम पढ़े थे उन पे चर्चा करते हैं। 54 और 6 कितने होते हैं सर? 60 होते हैं। ठीक, दूसरे समकोण की अगर अपन बात करें तो ये बनेगा सर 7:60/11 गुणा 4, 7:6 चौके 24, 240/11, यानी 7:11 दूनी तो हो गए 22, 2 बच गए 20, 11 एकम 11, 21 से ही 9/11 मिनट में। ये 2 आंसर आएंगे आपके पास। ठीक है, एक तो 7:54 से ही 6/11, और एक आएंगे सर आपके पास में 7:21 से ही 9/11, यानी 7 व 8 बजे के बीच घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं ये 2 समकोण बनाएगी। कितने समकोण बनाएगी मित्रों? 2 समकोण बनाएगी आपके पास। ठीक है, 7:54 में, 54 से 6/11 मिनट में, और 7:21 से 9/11 मिनट में 2 समकोण बनाएंगे। ठीक, अब यहां हुआ क्या है, सुनना बात। +7 किया, +7 में +3 किया तो 10 आया, तो 10 में भी कोई दिक्कत नहीं। अपने को दिक्कत कब होती है? दिक्कत कब होती है याद है आपको? दिक्कत होती है सर अपने को 0 से 11 के बाहर जाने के बाद, इनके बीच में रहेगा जहां तक कोई समस्या नहीं। ये 0 से 11 तो अपनी रेंज है। हाँ, 0 से कम हो गया मान,
या फिर मान आ गया आपके पास सर 11 से ज्यादा, तो समस्या क्रिएट हो जाती है अपने को। पर यहाँ तो अपन ने जब 3 जोड़ा तो 10 आया, और 10 में तो कोई समस्या है ही नहीं, सेफ जोन में बिल्कुल। 7 में से 3 घटाया तो 4 आया, 4 में भी कोई दिक्कत नहीं, तो आप सीधे सीधे आंसर निकाल देंगे। पर अब यहाँ कुछ टाइम ऐसा आता है, सुनना बात को, कुछ समय ऐसा आता है जिसमें घटाने में तो समस्या नहीं होती पर जोड़ने पे समस्या क्रिएट हो जाती। जैसे मान लो एक उदाहरण लो, प्रश्न आया सर 11 व 12 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां समकोण कब बनाएगी। 11 व 12 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां समकोण कब बनाएगी। तो ये बनाएगी सर, एक तो बनाया इसने मान लो 11:60/11 गुणा 11 + 3। दूसरा कब बनाएगी सर, दूसरा बनाएगी 11:60/11 गुणा 11 - 3। इधर तो कोई समस्या नहीं, 11:60/11 गुणा 11 में से 3 जाएंगे तो 8, और 8 तक आपको कोई समस्या नहीं आती, 8 तो आपकी रेंज के बाहर है, 8 में तो घर वालों को पता नहीं लगता। करो जाओ, 11:8×48 480/11, और फाइनली आंसर आ जाएगा सर 11:11 बच गए 4 40, 11 × 33 7/11 मिनट, 43 से ही 7/11 मिनट। बोलो कोई दिक्कत है क्या इसमें? अरे कोई दिक्कत है क्या भाई? 11 का भाग दिया, 11 × 44 बच गए 4 0, 40, 11 × 33, और 40 में से 33 गए तो 7, और 43 और 7 वही अपने कितने हो रहे हैं, पूरे पूरे 50। अच्छा इधर सर समस्या होगी थोड़ी सी, मतलब घर वालों को पता लग गया 60/11 गुणे 11 और 3 को जब अपन जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे सर 14। यहां समस्या आपके पास आ गई, 14 हो गए, मान 11 से ज्यादा आ गया। अब 11 से ज्यादा तो चाहिए था ही नहीं, तो जो ऑफलाइन क्लासेज में अपन जानकारी देते हैं कि घर वाले अगर चमल गार्डन में हो तो गणेश उद्यान निकल जाओ, और घर वाले गणेश उद्यान में तो चमल गार्डन चल जाओ। पर अब चक्कर ये पड़ गया, तुम वहीं चल गए जहाँ पिताजी बैठे हुए थे जूता लेके तैयार, अब तो बचना मुश्किल है। तो बचेंगे, देखो कोई विशेष बात नहीं। अगर अपन इसे ये माने कि मान लो घड़ी में टाइम, मोबाइल में टाइम सेट गलती हो गया, 12 घंटे की जगह सेटिंग 24 घंटे का हो गया, तो 14 बजे का मतलब सीधा सीधा क्या हो जाता है, क्या हो जाता है 14 का मतलब 2, 14 का मतलब क्या हो जाएगा 2। अदरवाइज अपन एक बात और लिख लेंगे यहाँ, अगर किसी भी समय में 3 जोड़ने पर मान 12 हो जाता या 12 से अधिक हो जाता है, किसी भी समय में 3 जोड़ने पे, जोड़ना तो कंपलसरी है, इसे घटाना भी कंपलसरी, किसी भी समय में अगर 3 जोड़ने पर मान 12 या 12 से अधिक प्राप्त हो जाता है ना, तो उसमें से 12 घटा दिए जाते हैं। उसमें से क्या घटा दिए जाते हैं, 12। किसी भी समय में अगर 3 जोड़ने पर मान 12 या 12 से अधिक प्राप्त हो जाते हैं तो उसमें से 12 घटा दिए जाते हैं, यानी 11:60/11 गुणा ये कितना हो जाएगा 2, और 11:120/11, और ये हो गया सर 11:11 था ये 110, और 120 में 110 गए तो 10 से 10/11 मिनट। बोलो बात क्लियर है क्या सर, बात क्लियर है क्या? अब यहाँ एक चीज अपन ने देखी, अगर मान ज्यादा निकल रहा हो तो मान को कम करेंगे, कम करना पड़ेगा, रेंज अपने को 0 to 11 के बीच ही रखनी पड़ेगी, 0 से 11 के बीच। अगर मान ज्यादा निकल रहा हो तो मान को कम कर देंगे, कम करने के लिए मान में क्या करेंगे 12 घटा देंगे। अच्छा एक कंडीशन ऐसी भी आती है जिसमें मान कम पड़ रहा हो, माइनस में चल जाता है, तो उस कंडीशन में मान को बढ़ा देते हैं, और मान को बढ़ाने के लिए उसमें जोड़ने पड़ते हैं। सर जोड़ते भी कितने हैं, 12 जोड़ते हैं। कितने जोड़ते हैं, 12। समझना, एक उदाहरण और ले लेते हैं। प्रश्न आया 1 व 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां समकोण कब बनाएगी।
तो सर एक बार तो बनाएगी है 1:60/11 गुणा 1 प्लस क्या करना है 3। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। दूसरी बार बनाएगी सर 1:60/11 गुणा 1-3। एक बार प्लस में एक बार माइनस में। इधर हो गया सर 1:60/11 गुणे 4। 4 में कोई समस्या नहीं है आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 तो अपनी आउट ऑफ कवरेज में। 1:6 × 240/11 1:11 20 2 बज के 1 9 11 21 से ही 9/11 अच्छा 21 और 9 वही पूरे पूरे कितने हो जाएंगे 30। तो यहाँ तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। आंसर आ गया 1:21 से ही 9/11। अब इधर थोड़ी सी समस्या क्रिएट हो गया आपके पास। 1:60/11 गुणा माइनस के 2 आगे। देखो सुनना, 12 के बाद 13 के लिए आप प्लस 1 गए थे। 12 के बाद 13 के लिए आप प्लस 1 गए थे। -2 का मतलब 12 में से 2 घटा देते हैं तो 10 आ जाएगा टाइम। या फिर अपन कहे कि अगर किसी भी समय में से 3 घटाने पर मान ऋणात्मक प्राप्त हो जाता है, किसी भी समय में से अगर 3 घटाने पर मान ऋणात्मक प्राप्त हो जाता है तो उसमें 12 जोड़ दिए जाते हैं। कितने जोड़ दिए जाएंगे 12। इसमें प्लस कर देंगे सर 12। 1:60/11 गुणा इसका मतलब क्या हो गया 10। -के 2 में जब प्लस के 12 जोड़ेंगे, एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस की हो तो जोड़ने का तो नाम होता है। वास्तव में तो संख्याएं क्या हो जाती है घट जाती है। संख्याएं वास्तव में क्या होती है घट जाती है। मान लो आपने मेरे से 2 रुपये उधार ले रखे थे, ले ले इसे भाई सर 2 रुपये दे दो। अब आपके 2 रुपये मेरे खाते में माइनस में चल रहे थे। मैं रोज रोज आपसे कहूँ मेरे पैसे दे मेरे पैसे दे मेरे पैसे दे, पैसे वाले की आदत होती है मांगने की। अब आपको एक दिन गुस्सा आया, आपकी जेब में 12 रुपये थे, आपने 12 रुपये प्लस जमा करा दिए, मतलब प्लस कर दे मेरे पास दे दे 12 रुपये। तो अब आप 12 और 2 14 मांगोगे क्या मेरे से? भाई 2 रुपये तो तेरे पहले के माइनस में चल रहे थे, वो क्या बराबर होगा हिसाब? अब आपके सिर्फ मेरे पास कितने बचे हैं 10 ही बचे हैं। ये 10 तो 1:600/11 कंडीशन होगी सर 1:11 5 55 बच गए 5 54 से 6/11। यानी आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1:54 से ही 6/11। बोलो बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? अरे समझ में आई क्या? एक नोट लिखते हैं, नोट देखो सुनना। तीन चीजें अपने पास आई, 3 मेन। तो कौन कौन सी? एक तो टाइम वो आया जिसमें जोड़ो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, घटाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब नॉर्मल है यार, करते रहो तुम्हारे हिसाब से। वो दुनिया में होते हैं ना एक पुराने जिनको कुछ भी हो रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक समय तो ऐसा आता है जिसमें आप 3 जोड़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब घर पे बात नहीं जाएगी, पता नहीं लगेगा। 3 घटाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, पता नहीं लगेगा। ठीक। बाकी एक समस्या, इसके लिए नोट लिख लेंगे अपन। किसी भी समय में +3 करने पर यदि मान 12 या 12 से अधिक प्राप्त हो तो उसमें से 12 घटा दिए जाते हैं। 12 घटा दिए जाते हैं।
12 क्या किए जाते हैं, घटा दिए जाते हैं। यदि किसी भी समय में 12 प्लस, यदि किसी भी समय में 3 जोड़ने पर मान 12 या 12 से अधिक प्राप्त हो तो उसमें से कितने घटा दिए जाते हैं, 12। और नोट नंबर 2 कर लेंगे, यदि किसी भी समय में से, किसी भी समय में -3 करने पर मान ऋणात्मक प्राप्त हो तो ऋणात्मक प्राप्त हो तो उसमें 12 जोड़ दिए जाते हैं, 12 जोड़ दिए जाते हैं। बोलो बात क्लियर है क्या, बात क्लियर है क्या। किसी भी समय में से देखो 3 चीजें बनी है अपने पास, फिर बात सुनना। एक तो वो मान है जिसमें आप प्लस करो माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल मामला टकाटक चलेगा आपके हिसाब से। एक वह है जिसमें घटाने में तो दिक्कत नहीं आएगी पर जोड़ने पे समस्या क्रिएट हो जाएगी, तो उसके लिए आप माइनस कितने कर देंगे, 12। माइनस कितने कर देंगे, 12। दूसरा वह जिसमें जोड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी पर घटाने पे समस्या क्रिएट हो जाएगी, तो उसमें अपन प्लस कितने कर देंगे, 12। बोलो बात क्लियर है क्या, अरे क्लियर है क्या, क्लियर है। चले आगे, चलो। इसके बाद एक टाइप और आए अपने पास, टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8 है, सुनना। कोण दिया होने पर समय ज्ञात करना। कोण दिया होने पर समय ज्ञात करना। पहले अपन ने कोण ज्ञात किया था, ध्यान रखना। पहले क्या ज्ञात किया था, कोण ज्ञात किया था। और अब अपन बात कर रहे हैं कोण देगा वह और समय ज्ञात करना है। तो इसके देखो दो फॉर्मूले हैं। दो फॉर्मूले कौन कौन से, एक तो है 12 से 1 के लिए, 12 से 1 के लिए, सुनना बात को ध्यान से। तो फॉर्मूला क्या है, 12 से 1 के लिए बजकर 2/11 गुणा कोण। 12 से 1 के लिए तो फॉर्मूला क्या है, बजकर 2/11 गुणा कोण। क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं। 12 व 1 के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां 50 डिग्री का कोण कब बनाएंगे, 50 डिग्री का कोण कब बनाएगी। ये क्वेश्चन है। 12 व 1 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां 50 डिग्री का कोण कब बनाएगी। तो सुनना बात को, टाइम वो आगे वाला लेंगे। 12/2/11 और गुणा कोण कितने डिग्री का पूछा है, 50 डिग्री का। 12/100/11 तो 50 से गुणा कर देंगे। 12/11 नाम 99, कितना बच गया, 1/11 मिनट। अच्छा 9 रे कितने होते हैं सर, 10। बात समझ में आई क्या, अरे बात समझ में आई क्या भाई, टाबरो फ्यूज तो नहीं उड़ गए। ये बात है एक तो 12/1 के लिए। अच्छा 12/1 के अलावा शेष सभी समय के लिए, 12/1 के अलावा बचे शेष सभी समय के लिए फॉर्मूला क्या है। तो सूत्र है इसका, बजकर 2
कोष्टक समय गुणा 30 प्लस कोण बटे 11 बजकर 30 बजकर 2 कोष्टक समय गुणा 30 प्लस कोण बटे 11 जैसे मान लो क्वेश्चन लिया अपन ने 3 व 4 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां 30 डिग्री का कोण कब बनाएंगे? कब बनाएगी, ये क्वेश्चन हो गया। 3 व 4 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां 30 डिग्री का कोण कब बनाएगी? तो कितने बजकर बनाएगी सर? आगे तो टाइम आगे वाला आएगा। 3:02 समय 3 गुणा 30 प्लस कोण 30 डिग्री का और बटे क्या कर देंगे सर? 11। तो ये हो गया सर 3:02 3 तिया 9 90 और 90 और 30 कितना हो गया? 90 और 30 120 बटे क्या हो जाएगा सर? 11। ये हो गया 3:24 240 बटे 11 और ये आंसर आ जाएगा आपके पास 3:11 दूनी 22 1 कम 11 9/11 मिनट यानी 3:21 से 9/11 मिनट में घड़ी की दोनों सुइयां क्या करेगी? 30 डिग्री का कोण बनाएगी। बोलो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 30 डिग्री का। बात समझ में आई क्या सर? बात समझ में आई क्या? अपन ज्ञात कर रहे हैं कोण अगर दे रखा है तो समय कैसे ज्ञात करें? उसके लिए 2 फॉर्मूले अपने पास है। 12 से 1 के संदर्भ में अलग है सर, और 12 से 1 के अलावा शेष जो भी XYZ समय हो शेष सभी समय के लिए अलग फॉर्मूला है। 12 से 1 के लिए तो आपके पास है बजकर 2/11 गुणा कोण बजकर जितने बजकर 12 ही आएगा, क्योंकि 12 से 1 के लिए फॉर्मूला बना हुआ है 12 2/11 गुणा जितने डिग्री का कोण पूछे उससे क्या करेंगे? गुणा कर देंगे सर। और शेष सभी समय के लिए सूत्र है बजकर 2 समय गुणा 30 प्लस कोण बटे 11। ध्यान रखना 2 कोष्टक के बाहर रहेगा। पहले कोष्टक वाले मान को सोल्व करेंगे, उसके बाद 2 से गुणा करेंगे। ठीक, और कोई दिक्कत हो तो बोलो। चले आगे। चलो अब इसमें है ना कुछ टाइप्स हैं आपके पास, ऐसी है जिनके भी साथ के साथ चर्चा कर लेते हैं। टाइप नंबर 9 ले लेते हैं अपन। घड़ी की गति मंद व तेज होने से संबंधित प्रश्न। मंद व तेज होने से संबंधित। घड़ी की गति मंद व तेज होने से संबंधित प्रश्न सुनना। होता क्या है देखो, मान लो कोई घड़ी होती है जिसमें से सेल डाउन हो जाता है या कोई तकनीकी खराबी के कारण चलते 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 वो पीछे रह जाती है, और कोई घड़ी होती है जो थोड़ा तकनीकी खराबी के कारण ज़्यादा चल जाती है। मतलब कोई घड़ी तो पीछे छूट जाती है और कोई घड़ी आगे चल जाती है। सबके चलने का तरीका अलग है। आगे कोई डंका जा रहा होगा तो पीछे पीछे जल्दी चल जाती है थोड़ी सी, या फिर आगे खतरनाक मोड़ होगा तो थोड़ा स्पीड धीरे कर लेती है, कम हो जाती है। तो इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। अब इसका कोई निश्चित फॉर्मूला तो है नहीं मित्रों, मैं बताऊं आपको, हर एक क्वेश्चन के लिए अलग फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना पड़ता है। कोई निश्चित सूत्र नहीं है, हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग सूत्र अपने को यूज में लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे उदाहरण की बात कर लेते हैं अपन। आपके क्वेश्चंस जो बनते हैं ना वो मैथ्स के फॉर्मूले से निकाले जाते हैं, ये चूंकि किंतु परंतु लगता है ना, उससे निकाले जाते हैं प्रश्न। ये चीज ध्यान रखना। ठीक, तो जैसे अपन बात करें, क्वेश्चन आया अपने पास कि मान लो एक घड़ी जो है प्रत्येक सप्ताह 70 सेकंड बंद हो जाती है। एक घड़ी प्रत्येक सप्ताह 70 सेकंड बंद हो जाती है। यदि उसे प्रातः 9 बजे मिलाया गया हो तो बताइए 2 दिन बाद या 3 दिन बाद या 4 दिन बाद उस घड़ी में क्या समय प्रदर्शित होगा? तो अपने को रेशो निकालना होता है, और रेशो एक इकाई के बराबर निकालना होता है अपने को। जैसे मान लो सुनना, ये घड़ी है जो प्रत्येक सप्ताह
70 सेकंड मंद हो जाती है। कितने सेकंड मंद हो जाती है? 70 सेकंड मंद हो जाती है। कोई घड़ी है वो हर सप्ताह में, सप्ताह का मतलब 7 दिन, सप्ताह का मतलब 7 दिन, हर सप्ताह में 70 सेकंड मंद हो जाती है। अब कहा गया कि उसे प्रातः 9 बजे मिलाया गया हो, मतलब 9:00 और 00 सेकंड में उसे मिलाया गया था मॉर्निंग टाइम पे। ठीक, अब आपसे प्रश्न ने पूछा सॉरी, बताइए 3 दिन बाद घड़ी में क्या समय प्रदर्शित होगा? अब वैसे तो अभी 9 बज रही है, तो 1 दिन बाद भी 9 बजेगी, 2 दिन बाद भी 9 बजेगी। 1 दिन का मतलब 24 घंटा है। 1 दिन का मतलब 12 घंटे मत समझना टाबरो, 1 दिन का मतलब 24 घंटा होता है। 12 घंटे दिन के और 12 रात के, रात नहीं हो जहां तक तो दिन ही अधूरा होता है। तो 24 घंटे में जो 1 दिन होगा आपके पास, 1 दिन में जो 24 घंटे होंगे आपके पास, वो 9 से लेकर 9 तक 1 दिन, फिर 9 से लेकर 9 तक दूसरा दिन, फिर 9 से लेकर 9 तक तीसरा दिन। तो सर जब फिर फिक्स 9, वैसे आज अगर 9 बज रही है तो 3 दिन बाद भी कितनी बजनी है सर? 9:00 और 00 सेकंड, यही टाइम होना चाहिए था सर 3 दिन बाद भी। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? पर चूंकि अपने पास घड़ी में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? एक सप्ताह में 70 सेकंड मंद हो जाती है। अब एक सप्ताह में 70 सेकंड अगर मंद हो रही है तो आपको निकालना है कि 3 दिन में कितना मामला खराब करेगी। भाई 1 दिन का पता लग गया आपको, 1 दिन में दिक्कत क्रिएट कर रही है, सॉरी 1 सप्ताह का दे रखा है आपको, 1 सप्ताह में दिक्कत क्रिएट कर रही है 7 दिन, 7 सेकंड, 70 सेकंड की। 1 सप्ताह में कितने? 70 सेकंड। 1 सप्ताह का मतलब हो गया सर 7 दिन में 70 सेकंड। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? अच्छा 7 दिन में 70 सेकंड, 1 दिन बराबर अगर अपन निकाले तो 70/7 बराबर कितने सेकंड की दिक्कत क्रिएट करेगी? 7 से 10 सेकंड की समस्या क्रिएट करेगी। 1 दिन में 10 सेकंड की समस्या पैदा कर रही है। 1 दिन में आपसे कितने दिन की पूछा सर? 3 दिन की। तो उसी हिसाब से सर 3 दिन में कितनी समस्या पैदा करेगी? तो सर 10 गुणे 3 बराबर 30 सेकंड की। अच्छा कितनी समस्या? 30 सेकंड की। अच्छा ये बताओ 30 सेकंड आगे निकलेगी कि पीछे रहेगी? 30 सेकंड आगे निकलेगी पीछे रहेगी? बताओ भाई। 30 सेकंड पीछे रहेगी, मंद हो जाती। 1 सप्ताह में 70 सेकंड मंद होती है, तेज नहीं हो रही। तो और में तो बज रहे होंगे 9, और इसमें ये पीछे कितने रहेगी? 30 सेकंड। तो 9 बजने में 30 सेकंड कम है, तो 9 में से अपन क्या घटा देंगे सर? 30 सेकंड घटा देंगे, 00 और ये 00 घटा देंगे अपन इसको। ये घंटे, सुनना बात, ये क्या है आपके पास? घंटे, ये है आपके पास मिनट, और ये है आपके पास सेकंड। अब 0 सेकंड में से 30 कैसे घटाए भाई? 0 सेकंड में से 30 तो घटते हैं नहीं, 0 में से 30 तो घटते हैं नहीं। कोई बात नहीं, उधार ले लेंगे। उधार हमेशा पड़ोस वालों से लिया जाता है, कुछ भी लेना हो पास वाले से। अब पास वाला तो पहले कंगालपति बेटा है, पर अपने को विश्वास है कि कहेंगे तो अपना काम हो जाएगा। अरे इसे लोग कर भी देते। तो अपन इसे उधार लेने गए, तो इसने कहा कि चलो शाम को लाएंगे, आपकी व्यवस्था करके शाम को आ जाना, ले जाना। इसने उधार लिया इधर से 1 घंटा, 1 घंटा। तो घंटे तो कितने रह गए जनाब? 8। बोलो कितने रह गए? 8। इसको मिनट चाहिए थे, तो उस 1 घंटे में यहाँ आते कितने मिनट बन गए सर? 60। शाम को इसको बुला लिया, आ जा रहे ले जा पैसे। इसने 1 सेकंड दे दिया इधर उधार। यहाँ सेकंड कितने रह गए सर आपके पास? 59। और 1 सेकंड उधर जाते उसमें मिनट से, सॉरी मिनट कितने रह गए? 59। और 1 मिनट इधर जाते सेकंड कितने हो गए उसमें? 1 मिनट में 60। 60 में से 30 जाए तो सेकंड तो कितने बच गए सर? 30। बोलो हाँ या ना? मिनट कितने बचे हुए हैं? 59। और घंटे कितने बचे हुए हैं? 8। यानी सारी दुनिया की घड़ी तो बड़ा उस टाइम पे टाइम बताएगी 9 बजे का। अपनी वाली घड़ी ये बताएगी 8:59 30 सेकंड का। बोलो बात समझ में आई क्या सर? बात समझ में आई क्या भाई? आई क्या बात समझ में? समझ में आएगी? एक और उदाहरण ले लेते हैं।
दो घड़ियां हैं मान लो तुलनात्मक तरीके से, जैसे आपसे क्या कहा गया कि घड़ी एक्स और वाई दो घड़ियां हैं, एक घड़ी दूसरे से आगे चल रही है या पीछे चल रही है, या मान लो तुलना की जाए कि एक घड़ी थोड़ी धीमी हो जाती है और एक घड़ी थोड़ी बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन में उनके बीच का अंतर निकाला जाता है। जैसे मान लो प्रश्न दिया आपको कि घड़ी एक्स और वाई दो घड़ियां हैं, एक घड़ी जो एक्स है वो प्रत्येक दिन में मान लो, जैसे मान लो 3 मिनट मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है मतलब, और घड़ी वाई जो है सर वो प्रत्येक दिन में 5 मिनट तेज हो जाती है, एक तो मंद होती है और एक तेज हो जाती है। तो फाइनली कि जब घड़ियों के क्रम में आगे पीछे हैं, एक पीछे रह रही है एक आगे निकल रही है, तो उनके बीच में अंतर तो आएगा आएगा टाइम का, एक घड़ी दूसरे से आगे भी होगी। अब वो आगे कितनी होगी, कितने आगे होने में कितना दिन लगाएगा, उससे रिलेटिव एक बार एसएससी में भी प्रश्न पूछा हुआ था, तो अपन क्यों ना उसी प्रश्न पे डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा सुनना बात को और समझना भाई, हाँ सुनना। क्वेश्चन है कि दो घड़ी है सर, एक तो है आपके पास घड़ी एक्स, एक्स कोई दिक्कत तो नहीं एक्स लिखूं तो, और कोई फालतू की चीजें तो याद नहीं आ रही, नहीं आ रही। एक घड़ी है सर वाई, आए तो भी कोई बात नहीं, चलता है जीवन में, सुख में कटे या दुख में बसर हो, जीना तो हर हाल में होगा, अमृतो आंसू का जहर हो, पीना तो हर हाल में होगा। एक घड़ी है सर एक्स, एक घड़ी है वाई, घड़ी एक्स प्रत्येक दिन में 3 मिनट पीछे रह जाती है, और घड़ी वाई प्रत्येक दिन में 5 मिनट आगे निकल जाती है, तेज हो जाती है। अब इसका मतलब ऐसे समझो आप कि इस घड़ी में अभी बज रहे हैं 12, और इस घड़ी में भी मान लो बज रहे हैं 12, तो ये तो प्रत्येक दिन में 3 मिनट मंद हो जाती है, माइनस चल रही है, और ये प्रत्येक दिन में 5 मिनट प्लस हो जाती है, मतलब तेज चल रही है। तो एक दिन बाद क्या होगा, ये 3 मिनट पीछे रहेगी, तो मतलब इसमें तो टाइम आ जाएगा 11:57 का। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। अच्छा ये एक दिन में 5 मिनट तेज हो जाएगी, तो सर इसमें टाइम हो जाएगा एक दिन बाद 12:05। बोलो हाँ या ना। ये एक दिन का अंतर है। अब एक दिन का अंतर, इसके बीच आप अंतर निकालो, 11:57 और 12:05, इनके बीच में कितने मिनट का अंतर आ रहा है, एक दिन में हुआ है। ये तो 12 की जगह 11:57 बताएगी, ये 12 की जगह 12:05 बताएगी, एक दिन में ये प्रोग्राम हो रहा है, दोनों के बीच अंतर आ रहा है 8 मिनट का। ठीक है, तो सर अपन लिख सकते हैं कि 8 मिनट का जो अंतर आता है वो आता है बराबर एक दिन में। 8 मिनट का अंतर कितने दिन में आता है सर, एक दिन में आता है। अब मान लो प्रश्न पूछा अपने पास, प्रश्न दिया अपने को कि मान लो घड़ी जो y है वो x के अपेक्षा 20 मिनट आगे है। कितने मिनट आगे है, 20 मिनट ऑलरेडी है, तो 20 मिनट आगे। अच्छा इसे 30 मिनट आगे होने में कितने दिन लगेंगे, ये प्रश्न पूछ ले अपने से कि घड़ी x जो है, सॉरी घड़ी y जो है वो x के अपेक्षा, इस x के अपेक्षा 20 मिनट आगे चल रही है, ये आगे चल रही है 20 मिनट, मतलब 20 मिनट का अंतर तो ऑलरेडी है घड़ियों के बीच में, बात समझना। 30 मिनट का अंतर होने में कितने दिन लगेंगे, तो अपन क्या निकालेंगे, 8 मिनट बराबर एक दिन, 8 मिनट बराबर एक दिन, 30 मिनट बराबर, अच्छा पहले 1 मिनट निकाल लेते, 1 मिनट का अंतर आएगा बराबर 1/8 दिन में। बोलो हाँ, यही होगा। अब अपने से जितने जितने दिनों के बारे में बात करेगा, जितने मिनट के अंतर के बारे में बात करेगा, उससे गुणा करना है अपने। 8 मिनट का अंतर आया एक दिन में, तो 1 मिनट का अंतर आएगा 1/8 दिन में। अब कितने मिनट का अंतर चाहिए अपने को, 30 मिनट का, 30 मिनट का नहीं, बात समझो, 30 मिनट का नहीं चाहिए, 20 मिनट का तो ऑलरेडी है भाई। वो कह रहा है कि घड़ी वाई जो है वो एक्स के अपेक्षा 20 मिनट आगे है, पहले खड़ी है आगे जाके, 30 मिनट आगे होने में कितने, तो मतलब आपको कितने मिनट का निकालना है, 10 मिनट का ओनली फॉर, अरे कितने मिनट का निकालना है, ओनली फॉर 10 मिनट का ही निकालना है, क्योंकि 20 मिनट तो आगे है। ऐसे समझो बात को, मेरी जेब में, पीछे की जेब में 20 रुपये रखे, मैं 5 रुपये रोज के हिसाब से कमाता हूँ, हाँ 5 रुपये रोज कमाता हूँ, 20 रुपये मेरी जेब में रखे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ मेरे को 30 रुपये कमाने में कितने दिन लगेंगे, मतलब मेरी जेब में 30 रुपये कितने दिन में हो जाएंगे। तो आप ये थोड़ी निकालोगे कि 30 रुपये में 5 के हिसाब से 6 दिन लगेंगे। सर क्यों लगेंगे 6 दिन, 20 रुपये तो पहले कमा के रख रखे मैंने जेब में भाई, बात को समझो भाई, 20 रुपये तो मैंने पहले कमा के रख रखे हैं जेब में,
अब मेरे को 30 होने में कितने दिन लगेंगे, तो सिर्फ 30 रुपए करने के लिए जेब में मेरे को सिर्फ 10 रुपए और कमाने। कितने कमाने? 10 रुपए। और 10 रुपए कमाने में मेरे को केवल 2 ही दिन लगेंगे। प्रश्न भी सेम यही है। घड़ी वाई जो है ना एक्स के अपेक्षा 20 मिनट तो ऑलरेडी आगे है। 30 मिनट आगे होने के लिए और कितने मिनट का अंतर पैदा करना पड़ेगा? 10 मिनट का। 20 का तो हो गया पहले ही, 10 मिनट का पैदा करना पड़ेगा। तो 10 मिनट का अंतर आएगा बराबर 1/8 गुणे 10 दिन में। बोलो हाँ या ना। इसे सोल्व कर लो। 10/8 काट दो इसे, 2 से 5 बार, 2 से 4 बार, 4 एकम 4, 1 से 1/4 दिन। आपका आंसर आ जाएगा सर 1 से 1/4 दिन। अगर इसे दिन और घंटे में करना चाहो तो देखो, दिन का 1/4 हिस्सा, 24 घंटे का चौथा हिस्सा, आप इसे कह सकते हो इसे कह सकते हो आप 1 दिन। क्या कह सकते हो इसे आप? 1 दिन। और 1 बटा जो चौथा हिस्सा है, मतलब 24 घंटे का, ये 24 घंटे का जो 1/4 भाग है, ये हो गया 6 घंटे। क्या हो गया सर? 6 घंटे। तो 1 दिन 6 घंटे का टाइम लगेगा उसे। बोलो बात समझ में आई क्या? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आएगी? बात समझ में आएगी नहीं आई? आगे ये गणित के फॉर्मूले से निकलते, इसमें कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं है, हर क्वेश्चन के लिए अलग फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना पड़ेगा। बोलो बात क्लियर है ना? चलो क्या देखा अपन ने, चर्चा करें इसके बारे में। समकोण के बारे में बात कर रहे थे सर अपन, और समकोण के बारे में अपन ने देखा था कि प्रत्येक प्रश्न को 2 बार सोल्व करना पड़ेगा अपने को, एक बार +3 के साथ और एक बार -3 के साथ। +3 करने पे कोई समस्या क्रिएट नहीं हो रही, -3 करने पे कोई समस्या क्रिएट नहीं हो रही, तो सीधा सीधा आंसर निकाल दें। फिर दूसरी कंडीशन अपन ने देखी थी, क्या देखी थी? जिसमें प्लस करने, माइनस में से तो कोई समस्या नहीं होगी, पर प्लस करने पे मान ज्यादा आ जाएगा, तो जब मान ज्यादा आए तो उसमें से 12 घटा के मान को क्या कर देते? कम कर देते। अच्छा, फिर इसके बाद अपन ने और क्या बात की थी? इसके बाद अपन ने बात की थी कि एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें घटा जोड़ने पे तो समस्या नहीं होगी, पर घटाने पे मान माइनस में आ जाएगा, तो जब मान माइनस में आए तो उसमें कितने जोड़ दिए जाते हैं? 12 जोड़ दिए जाते हैं। अपन इसको नियम भी लिखा है, किसी भी समय में 3 करने पर यदि मान 12 या 12 से अधिक प्राप्त हो तो उसमें से 12 घटा दिए जाते हैं, और किसी भी समय में से -3 करने पर यदि मान ऋणात्मक प्राप्त हो तो उसमें 12 जोड़ दिए जाते हैं। इसके बाद अपन ने पढ़ा कोण दिया होने पर समय ज्ञात करना, तो 12 से 1 के लिए अलग फॉर्मूला है, शेष सभी टाइम के लिए एक फॉर्मूला है, कोई इंपोर्टेंस ही नहीं है लगभग, मेरे हिसाब से तो शायद ही पूछा हो कभी एग्जाम में। इंपोर्टेंस तो वही टाइप नंबर 1 और 2 की। उसके बाद अपन ने मंद व तेज होने से संबंधित प्रश्न पे डिस्कस किया, जिसमें आपको रेशो के अनुसार निकालना पड़ेगा। फिर अपन ने इसके बाद ये तुलनात्मक अध्ययन किया 2 घड़ियों के बीच में, ठीक है। और इसके बाद तो वैसे कोई विशेष बात इसमें बचती नहीं है। फिर भी अगर आपको लग रहा है तो देखो, एक तो क्या होता है, घड़ी को जब दर्पण के सामने उल्टा रख दिया जाता है ना, घड़ी को जब दर्पण के सामने उल्टा रखा जाता है ना, तो घंटे में तो सर प्लस और माइनस करते हैं, घंटे में तो प्लस और माइनस कितने करेंगे? 6, और मिनट में सर प्लस और माइनस कितने कर देंगे? 30 कर देते हैं, ठीक है। जब उल्टा रखा जाता है तो घड़ी को उल्टा रखने में सर होता क्या है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, साथ के साथ अब इतनी चर्चा करी ली, तो ये 12 ये 6, और अगर इसको उल्टा रख दिया तो 12 यहाँ आ जाएगा, ये 6 यहाँ आ जाएगा, ठीक। यहाँ बजती थी 12, अब कितनी बजेगी? वहाँ 6, तो 12 की जगह 6 और 6 की जगह 12, 6 घंटे का अंतर आ जाएगा। तो जो भी टाइम आए उसमें आपको +6 जोड़ना है या -6 करना है, कंडीशन देख लेना कब जोड़ना है घटाना। अभी 9 आ जाए तो 9 में 6 थोड़ी जोड़ेंगे, 9 और 6 तो ज़्यादा हो जाएंगे मान, तो 6 घटा देंगे। 9 में से 6 घटाओगे तो आंसर 3 आ जाए। अगर बाय द वे 9 में 6 जोड़ भी देते हो तो 15 का मतलब भी सर वही क्या होता है? 3 होता है, ठीक। यहाँ पहले कितने मिनट होते थे सर? 30 मिनट होते थे। अब यहाँ कितने मिनट हो जाएंगे सर? 60 मिनट। तो 60 का 30, 30 का 60, कितना डिफरेंट क्रिएट हो गया सर? 30 मिनट का। तो मिनट में आप प्लस और माइनस कितने कर देते हैं? 30 कर देते हैं, ठीक है। एक चीज़ और है छोटी सी, मैं आपकी जानकारी के लिए फिर बता दूं, अगर आप कहो तो बता दो, बता दो, 1 मिनट की बात है, फिर सो जाना टाबरो शांति से। चलो, अगर जल प्रतिबिंब में अपने से पूछा जाता है, जल प्रतिबिंब में अभी अपन ने जो निकाला ना वो दर्पण प्रतिबिंब में निकाला, बाय द वे अगर जल में पूछ लिया ना तो ध्यान रखना मान को 18-30 में से घटा देते हैं। बोलो किस में से घटा देते हैं? 18-30 में से घटा देते हैं। बोलो बात क्लियर है क्या? चलो, ये अपना घड़ी परीक्षण कंप्लीट है, बहुत जल्दी मिलेंगे अपन।
नए टॉपिक के साथ। ठीक है, धन्यवाद।